जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं लव राशि फल के बारे में। साल 2026 हमारा कर्क लग्न वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए किस तरीके की संभावना लेकर आ रहा है उनकी लव लाइफ में। यानी चाहे आप विवाहित हैं, चाहे किसी रिश्ते में हैं या अभी अभी किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं, तो आने वाला समय किस तरीके की स्थिति लेकर आएगा आपके लिए, वो आज हम समझेंगे। यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए गोचर कौन कौन से ग्रहों का होगा, उसका परिणाम कैसा होगा और उस परिणाम के प्रभाव से आप कैसा थोड़ा बहुत उपाय करके उसके प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं, वो हम समझेंगे। देखिए, अगर आपकी चंद्र राशि है या चंद्र लग्न है कर्क में, तो यहाँ पर आपको यह समझने की ज़रूरत है कि कर्क लग्न वाले जो होते हैं या कर्क राशि वाले जो होते हैं, भावनात्मक डिसीजन लेते हैं, भावनाओं से परिपूर्ण होते हैं। तो जो साल 2026 है आपके भीतर गहराई से भावनाओं को हिलाने वाला साल हो सकता है। यह वह समय हो सकता है जब आप सिर्फ किसी को प्यार नहीं करेंगे बल्कि प्यार के मायने खुद से पूछेंगे। कर्क राशि का देखिए स्वामी भी चंद्रमा होते हैं जो मन, भावना और संवेदना का प्रतीक होते हैं। जब यही मन साल 2026 में गुरु, शनि और मंगल की उथल पुथल के बीच खुद को ढूंढने निकलता है, तो रिश्ते सिर्फ रोमांस नहीं, वे आत्मा की यात्रा बन जाते हैं। इस साल आपकी लव लाइफ किसी फिल्म की तरह नहीं चलेगी जहां सब कुछ तय स्क्रिप्ट के हिसाब से होगा। यहाँ हर सीन आपके भीतर के भावों से लिखा जाएगा। कभी उम्मीदें जगेंगी, कभी असुरक्षाएं, कभी कोई पुराना रिश्ता फिर दस्तक देगा, तो कभी आप खुद को किसी नए व्यक्ति के लिए खुला पाएंगे। लेकिन हर स्थिति में ये यूनिवर्स आपको अपने दिल की सच्चाई से मिलवाएगा। आगे ग्रहों की प्रभाव को समझने से पहले, ग्रहों के गोचर को समझने से पहले, मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए, साल की शुरुआत की अगर हम बात करें तो बृहस्पति, जो कि आपके छठे भाव के और नवम भाव यानी भाग्य भाव के स्वामी है, वो मिथुन राशि में वक्री अवस्था में है, यानी आपके द्वादश भाव में वक्री अवस्था में है। ये जो स्थान होता है ये अंतरात्मा का होता है, एकांत का होता है, जो भावनाएं आप कह नहीं पाते हैं, यानी अनकहे भाव जो होते हैं उनका होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो साल की शुरुआत होगी, आप अपनी भावनाओं को भीतर ही भीतर रखेंगे। पुराने रिश्तों की यादें, किसी अधूरे संवाद का बोझ या किसी को खोने का डर, ये सब आपको जनवरी से मार्च तक भावनात्मक रूप से संवेदनशील बना सकता है। मार्च 2026 में जब गुरु मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे तो आपका मन धीरे धीरे स्पष्ट होगा, और जून में जब गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि जब आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, उच्च होके प्रवेश करेंगे, तब प्रेम आपके लिए एक आत्मिक अनुभव बनेगा। यह वह समय होगा जब आप किसी के लिए दिल से समर्पित होंगे या किसी लंबे समय से ठहरे हुए रिश्ते हैं उसमें नई ऊर्जा आएगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की यह जरूरत है कि अक्टूबर में जब गुरु सिंह राशि में पहुंच जाएंगे तो आपकी प्रेम की दिशा भावनाओं से हटकर व्यवहारिकता की ओर जाएंगी। आप पूछेंगे, क्या ये रिश्ता मेरे जीवन के उद्देश्य से मेल खाता है? यहाँ पर और ग्रहों की स्थिति भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल देव जो कि अस्त है, यहाँ पर मंगल देव आपके पंचम भाव के स्वामी है। देखिए, पंचम भाव होता है आपके प्यार का, आपके रिश्तों का, आपके भावनाओं के जुड़ाव का। तो यहाँ पर उनका अस्त हो जाना कहीं कहीं आपके मन की भावनाओं को दबा रहा है। वहां पे ना आप भावनाएं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, लेकिन वो इतना ज्यादा दबती जाएंगी कि अचानक वो किसी तरीके से निकल सकती है। जैसे बोला जाता है कि अचानक ही गुस्सा फूट पड़ा, तो यहाँ पर वह स्थिति आपके लिए हो सकती है। आपके मन में झुंझलाहट या भावनात्मक अस्थिरता यह स्थिति ला सकती है। जैसे मैंने बताया, कभी अचानक गुस्सा, कभी अचानक मौन, ये उतार चढ़ाव आपके साथी को समझने में मुश्किल दे सकता है। उसके साथ साथ शनिदेव की जो स्थिति है वो वर्ष भर मीन में रहेंगे, यानी आपके नवे भाव में, जो भाग्य का भाव है, दूर के संबंधों का संकेत देता है। इस वर्ष जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या ऐसी स्थिति में है, उनके लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में काफी अच्छी संभावनाएं दिख रही है। वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि शनि देव जब आपके इस भाग्य में होते हैं तो कुछ डिले होता है, कुछ बीच में रुकावटें आती हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी स्थिति एक स्थायी रिश्ता देती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है उनके रिश्ते को मजबूती मिलेगी थोड़ी चुनौतियों के बाद। अब देखिए, यह ग्रहों का प्रभाव है, ये ग्रहों की स्थिति है। उसके साथ साथ और केतु देव की मैं बात करूं तो राहु देव आपके दूसरे भाव में, राहु देव आपके
8वें भाव में रहेंगे, 8वें भाव में यानी कुंभ राशि में। और उसके अलावा केतु देव की मैं बात करूँ तो वो आपके दूसरे भाव में यानी कुटुंब भाव में रहेंगे, सिंह राशि में। नवंबर तक उनकी स्थिति यही रहेगी, लेकिन नवंबर के बाद उनकी स्थिति बदलेगी। वो केतु देव आपके लग्न में आ जाएंगे और राहु देव आपके सप्तम में आ जाएंगे। यह स्थिति बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि केतु देव जो कि मोक्ष के कारक होते हैं, अटैचमेंट के कारक होते हैं, उनका आपके लग्न में आ जाना कहीं न कहीं ऐसी स्थिति में आपको डालेगा जब आप अपनी सारी चीज़ों को वापस से रिवैलिडेट करेंगे, समझेंगे कि ये रिश्ता मेरे लिए सही है या नहीं है। कुछ रिश्तों में रुकावट भी आ सकती है, कुछ रिश्ते टूट भी सकते हैं इस समय, क्योंकि आपका जो मनोभाव है, आपकी जो भावनाएँ हैं, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन वाले फ़ेज़ से गुज़रेगी। साथ ही साथ रिश्ते को लेके कुछ भ्रम की स्थिति भी बन सकती है। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पार्टनर की जो स्थिति है, वहाँ पर उनको समझना आपके लिए इस समय मुश्किल हो जाएगा। वो आखिर चाहते क्या हैं? वो इस रिश्ते से क्या चाहते हैं? यहाँ पे ये समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो राहु केतु की ये जो स्थिति होगी, ये गोचर होगी, कहीं न कहीं आपके रिश्ते को ट्रांसफ़ॉर्म करेंगी। उसके अलावा बाकी ग्रहों की स्थिति देखिए, सूर्य देव क्योंकि हर महीने राशि बदलते हैं, मंगल और शुक्र देव भी जल्दी-जल्दी गोचर करते हैं और बुध देव और चंद्रमा तो गोचर करते ही हैं जल्दी। तो यहाँ पे जब हम एक वर्ष की बात करते हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि बड़े ग्रह जो लंबे समय तक या लंबी अवधि तक एक स्थान पर रहते हैं, एक भाव को दृष्ट करते हैं, तो उनका परिणाम थोड़ा ज़्यादा लंबे समय के लिए होता है। क्योंकि जो छोटे ग्रह हैं, जो जल्दी-जल्दी अपनी स्थिति बदल रहे हैं, तो वो प्रभाव भी जो होता है, जो स्थिति भी होती है, जो उसके रिज़ल्ट्स भी होते हैं, वो भी जल्दी-जल्दी बदलते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे आपके शनि देव, गुरु बृहस्पति, राहु केतु और आपके पंचमेश और सप्तमेश की स्थिति को समझ रहे हैं, ताकि उसके भाव को समझकर हम परिणामों को अनुमान लगा पाएँ, किस तरीके की स्थिति आ सकती है साल 2026 में। अब देखिए, विवाहित जातकों के लिए मैं बात अगर करूं तो ये रिश्तों में भावनात्मक पुनर्जन्म का साल हो सकता है। साल की शुरुआत में यहाँ पे जो महत्वपूर्ण स्थिति होगी फरवरी में होगी और उसके बाद मार्च में होगी आपके लिए। फरवरी और मार्च में 5-5 ग्रहों, 4 से 5 ग्रहों की युति आपके इन भावों में होगी, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में। यहाँ पर ना भावनात्मक असंतुलन बहुत ज़्यादा आ सकता है। रिश्ता अगर थोड़ा-सा भी रिश्ते में मनमुटाव है, यहाँ पर थोड़ा-सा डिस्टेंस ऑलरेडी है, तो यहाँ पे रिश्ते थोड़े ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। स्पेशली जिस तरीके से आप बोलेंगे, प्लस आपके जो स्पाउस है, उनकी जो परिवार है, उनकी वजह से भी आपके रिश्ते में कुछ टकराहट बढ़ सकती है। तो यहाँ पर भावनाओं को समझ के आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होगा। देखिए, ये जो साल 2026 है, बेसिकली अगर हम ओवरऑल तरीके से इसे समझें तो ये इनर हीलिंग का साल आपके लिए बन सकता है। विवाहित जातक जो हैं, उनके लिए ये साल एक तरीके से एक जो सर्कल होता है वो बनाएगा भावनाओं का। साल की शुरुआत में गलतफ़हमियाँ ज़्यादा बढ़ सकती है, कम्युनिकेशन में डिस्टेंस आ सकता है, या पिछले सालों के जो कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तनाव चल रहे थे, उसकी वजह से दूरी बढ़ सकती है। लेकिन जैसे ही गुरु बृहस्पति कर्क में आएँगे, रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव फिर से जीवित होगा। आप पाएँगे कि आपका जीवन साथी आपकी भावनाओं को पहले से बेहतर समझने लगा है, और अगर आप अपनी नाराज़गी या असंतोष को शब्दों में व्यक्त कर पा रहे हैं तो चीज़ें आपके लिए जल्दी सुधरेगी। यहाँ पे देखिए, ये महत्वपूर्ण है कि आप अपनी भावनाएँ अपने पार्टनर तक क्लियरली पहुँचाएँ। जो साल की शुरुआत में स्थिति बन रही है, जो कुछ टकराहट लेकर आ रही है, वहाँ पर यह स्थिति आपके कम्युनिकेशन की वजह से ही है, जो क्लैरिटी है। साथ ही साथ किसी तीसरे व्यक्ति के आने की संभावना भी आपके जीवन में दिख रही है साल की शुरुआत में। तो उस तीसरे व्यक्ति को ना आने दें और अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहें। जून से सितंबर के बीच जो रोमांटिक रिन्यूअल की संभावना दिख रही है, वहाँ पे यह पॉसिबिलिटी है कि किसी ट्रैवल की वजह से या किसी आध्यात्मिक स्थान की यात्रा की वजह से आपका जो जुड़ाव है अपने पार्टनर की तरफ फिर से बढ़े। बस यहाँ पे सावधानी ये रखनी है कि जब गुरु बृहस्पति सिंह में आते हैं, यानी गुरु का प्रवेश आपके दूसरे भाव में हो जाएगा, तो यहाँ पर आत्मसम्मान के मुद्दे आप लोगों के रिश्ते में उभर सकते हैं, स्पेशली फैमिली को लेके। जो आपके पार्टनर की फैमिली है, वहाँ पर ये हो सकता है कि उनके पिता की वजह से या उनके आत्मसम्मान को, उन्हें फील होगा कि आपने मेरे पिता के आत्मसम्मान
सम्मान को चोट क्यों पहुंचाई है, तो उसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में टकराव आ सकता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बड़ों का प्रॉपरली सम्मान करना है। अगर वो कुछ बोल भी देते हैं तो उन बातों को छोड़ के आगे बढ़ना है और अपने रिश्ते के सम्मान को और अपने रिश्ते की जो लौ है उसको जलाए रखना है। वहाँ पर उस रिश्ते में टकराहट नहीं आने देनी है। जो जातक अपने साथी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो इस समय थोड़ा तनाव ज़्यादा महसूस करेंगे। देखिए यह समय जो है साथी को अपनाने का है, सुधारने का नहीं है। आप जितना उन्हें एक्सेप्ट करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी मैरिड लाइफ में अच्छी होगी। तो ये जो साल है इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक्सेप्टेंस आपके लिए एक बहुत पावरफुल वर्ड होगा। जिस तरीके से आप अपने पार्टनर की चीज़ों को, चाहे वो गलत है या सही है, एक्सेप्ट करेंगे और दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते को इम्प्रूव करने में आगे बढ़ेंगे तो वो साल आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। अब अगर मैं अविवाहित जातकों की बात करूं हमारे, तो यह जो साल है यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि एक मुलाकात दिल में बहुत गहरी स्थान बना जाए आपके लिए। देखिए साल 2026 भाग्यशाली साल आपके लिए साबित हो सकता है। यहाँ पर मार्च के बाद से लेकर अगर हम बात करें, कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपकी भावनात्मक गहराई को समझ पाए। यह रिश्ता बाहरी आकर्षण पर नहीं बल्कि आपकी जॉइंट जो आपकी फीलिंग्स है उन पर टिका होगा। लेकिन गुरु के मिथुन में वक्री रहने की वजह से शुरुआत में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या मैं फिर से भरोसा कर सकता हूँ या क्या यह रिश्ता टिकेगा। आपके भीतर की सुरक्षा चाह आपकी जो है वो धीमा थोड़ा-सा कर सकती है इस रिश्ते को, लेकिन जब गुरु कर्क में प्रवेश करेंगे तो दिल अपनी बात कह पाएगा और जो ये डर है, ये जो घबराहट है, ये जो टेंडेंसी है अपने आप को रोकने की, वो कहीं न कहीं दूर जाएगी। देखिए यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप किसी पुराने व्यक्ति को लेकर अब भी उलझे हुए हैं तो जून तक क्लोज़र मिलने की भी संभावना दिख रही है। जो बातें अधूरी थी वो आखिरकार खत्म होंगी इस साल, ताकि आप नए अनुभव के लिए अपने आप को खोल पाएँ, एक्सेप्ट कर पाएँ चेंज के लिए। अब बात करेंगे हम उन जातकों की जो ऑलरेडी एंगेज हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं। देखिए यहाँ पर भावनाओं की कसौटी पर प्रेम की परीक्षा हो सकती है इस साल। देखिए कर्क वाले वैसे ही गहराई वाले होते हैं, लोग भावना को गहराई से समझते हैं, लेकिन ये गहराई जो है कभी कभी भारी भी पड़ सकती है। साल 2026 में ये जो स्थिति है आपकी भावनात्मक गहराई की वजह से आपको बेचैन थोड़ा ज़्यादा बना सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर असुरक्षा या शक का भाव भी आ सकता है। अगर आपका साथी दूर है या बिजी है तो आप मानसिक रूप से उपेक्षित महसूस कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे गुरु कर्क में आएंगे एक हीलिंग एनर्जी रिश्ते में आएगी, संवाद में यानी कम्युनिकेशन में नमी आएगी, दोनों लोग एक दूसरे की भावनाओं को ज़्यादा खुलकर स्वीकार कर पाएंगे। सितंबर तक आप महसूस करेंगे कि जो रिश्ता अब तक कमज़ोर लग रहा था वो अब गहराई से मजबूत हो गया है। फिर भी अक्टूबर से दिसंबर तक ईगो क्लैश से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं सही हूँ की जगह हम दोनों क्या चाहते हैं पर ध्यान देना रिश्ते को आगे बढ़ाएगा, मजबूत बनाएगा। वो जो जातक अब ब्रेकअप झेल चुके हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो ये साल भावनात्मक पुनर्जन्म की प्रक्रिया आपके लिए लेकर आ सकता है। अगर आप पिछले साल या हाल ही में किसी ब्रेकअप का आपने अनुभव किया है तो साल 2026 की शुरुआत में ये घाव अभी भी थोड़ा आपके दिलो दिमाग पे ताज़ा रहेगा। यहाँ पर गुरु बृहस्पति के वक्री होने की वजह से मन बार बार पुराने पलों में लौटेगा, लेकिन यही समय आत्मविश्लेषण का है, हीलिंग प्रोसेस की शुरुआत का है। जून 2026 आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है, जब यह वो स्थिति होगी जब आप अपने दर्द को शक्ति में बदलेंगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले। अब आप रिश्ते को नहीं खुद को समझने लगेंगे। यह साल आपको यह समझाएगा कि क्लोजर किसी और से नहीं बल्कि खुद से मिलता है। सितंबर तक कोई पुराना व्यक्ति संपर्क कर सकता है आपको, या तो क्लोजर के लिए या फिर नए सिरे से जुड़ने के लिए। निर्णय आपको अपनी भावनात्मक संतुलन के आधार पर लेना चाहिए, नॉस्टैल्जिया के आधार पर नहीं। उस रिश्ते से आपको क्या मिला है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या आप भावनात्मक रूप से गहराई से उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, इस चीज़ को समझ के ही आपको आगे बढ़ना होगा। अब उन अगर व्यक्तियों की बात करें जो ऑलरेडी डुअल रिलेशनशिप में है, तो उन लोगों के लिए जो साल है 2 भावनाओं के बीच में आपको खड़ा कर रहा है, 2 रिश्तों के बीच में खड़ा कर रहा है, जिसमें से एक रिश्ता है
एक ऐसा पुराना रिश्ता है जो आदत बन चुका है, दूसरी तरफ कोई नया रिश्ता है जो आपको, आपकी जो आत्मा है उसको सुकून दे रहा है, आपकी भावनाओं को, आपका जो मन है जिससे शांति पाता है उस व्यक्ति की तरफ आप इसलिए ही आकर्षित हो रहा है क्योंकि वो आपकी भावनाओं को समझ पा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये समझिए कि ये टेम्परेरी भ्रम है, टेम्परेरी इल्यूजन है उस रिश्ते का। यह स्थिति आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा गिल्ट दे के जा सकती है। यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि आपके भीतर सच्चा प्रेम क्या चाहता है, क्या समझ है उसकी, वो अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो आप सही से डिसीजन ले पाएंगे। जून से अगस्त तक के बीच में आपके जो निर्णय हैं भावनाओं के बजाय आपकी आत्म जागरूकता से प्रेरित होंगे। आप समझेंगे कि प्रेम में सुरक्षा से ज़्यादा ज़रूरी है सच्चाई, चाहे वो खुद से हो या अपने पार्टनर से। तो ये है हमारा लव राशिफल साल 2026 के लिए, कर्क लग्न के जातकों के लिए। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में ही, जो ये स्थिति होती है ये आपके गोचर के प्रभाव से होती है। यहाँ पर यह समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, महादशा किस ग्रह की चल रही है। क्योंकि अगर यही महादशा चंद्र की चल रही होगी तो मानसिक रूप से इतने उतार चढ़ाव आपके जीवन में आएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर आप चाहते क्या हैं, कर क्या रहे हैं। वहीं अगर आपकी महादशा आ जाती है मंगल देव की, तो वो उस प्यार में जुनून लेके आ जाएगा, उस प्यार में पैशन लेके आ जाएगा। और प्यार, क्योंकि आपके यहाँ पे पंचमेश भी हैं मंगल देव, तो ये जो प्यार है किसी ऑफिस के व्यक्ति से भी हो सकता है क्योंकि वो दशम भाव के भी स्वामी हैं। तो किसी नए पार्टनर से मुलाकात जो है मंगल देव की महादशा के परिणाम स्वरूप ऑफिस में भी आपको जीवन साथी मिल सकता है। तो ये मैं आपको केवल इतना समझाने के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि महादशा किसकी चल रही है, जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। क्योंकि ये जो संभावना होती है, चाहे हम लॉयल्टी की बात करें रिश्ते में, चाहे नए रिश्ते के जुड़ाव की बात करें, तो यह सब ग्रहों की स्थिति परिवर्तन से, गोचर के परिणाम से और जन्मकालीन कुंडली के परिणाम से होता है। तो यहाँ पर ग्रहों का जो हमने आपको प्रभाव बताया सकारात्मक भी है और कुछ कहीं स्थिति थोड़ी तरफ दूसरी तरफ भी जा रही है, क्योंकि आप वैसे ही ऑलरेडी बहुत इमोशनल होते हैं, कर्क लग्न के जो जातक होते हैं। तो यहाँ पे कुछ उपाय हम आपको बता रहे हैं जिन्हें आप करके साल 2026 के अपने रिश्तों को, अपने लव लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, इस साल सबसे बड़ा आपके लिए उपाय है चंद्रदेव जो आपके लग्नेश है उनकी शांति, और साथ ही साथ गुरु बृहस्पति की आराधना। आप क्या कर सकते हैं, हर सोमवार को शिव जी को दूध जरूर चढ़ाए, और साथ ही साथ जब आप उन्हें जल अभिषेक कर रहे हैं, दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं, तो ओम सोमाय नमः इसका 108 बार जाप करें। गुरुवार के दिन हल्दी या पीले फूल गुरु बृहस्पति को अर्पित करें और नारायण कवच का पाठ जरूर करें। मंगल के अस्त प्रभाव को शांत करने के लिए आप मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में मंगल दान भी कर सकते हैं। साथ ही भावनात्मक स्थिरता के लिए जल से चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। पूर्णिमा के चंद्र को अर्घ्य देना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस साल जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आपका दिल गहराई चाहता है, सतही रोमांच नहीं चाहता है। अगर आप अपने भावनाओं के प्रति ईमानदार रहेंगे तो साल 2026 आपको ऐसा रिश्ता देगा जो सिर्फ जीवन नहीं, आत्मा को भी बदल देगा। तो अगर आपको हमारा विश्लेषण, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो भावनात्मक रूप से आपको लगता है उन्हें इस वीडियो को सुनने की ज़रूरत है। साथ ही अपने कमेंट के थ्रू हमें बताएं कि भावनाओं के स्वरूप में रिलेशनशिप में साल 2025 कैसा रहा है और 26 से आपके क्या उम्मीदें हैं। और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए और लाते रहें। हरिओम।